हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा भाई। तो आइए स्वागत करते हैं आप सभी का और स्टार्ट करते हैं ये धमाकेदार वीडियो। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 2 द पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई थी। आज 2.2 एक्सरसाइज को हम चला देंगे। ठीक है, कल हमने इसको अपडेट कर दिया था, यानी कि 2.1 एक्सरसाइज को क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। आज 2.1 यानी कि चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 आज हम चलाने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 के लिए थोड़ा सा तैयार रहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी क्या होने वाली है, टिपिकल होने वाली है, टिपिकल होने वाली है। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, तो मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट यानी कि एक्स और नंबर्स को मिलाकर जो संख्या बनती है, यानी कि चर और अचर पदों को मिलाकर जो संख्या बनती है उसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। चर अचर क्या होता है, चर यानी कि वेरिएबल्स, अचर यानी कि कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में लिखे जाते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, समझ गए। और बहुपद की घात आपको ध्यान रखनी है। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात वो होती है जो पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात है, वही बहुपद की घात है। जो पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात होगी, यानी कि अगर हमें एक चीज दी गई है, एक क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है कि 5x² + 9 = 0, तो इसमें 5x² + 9 है, तो 9 की पावर कितनी है, 1 होगी, पर 5x की पावर स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर यानी कि पूरे पॉलिनोमियल की घात भी क्या होगी, स्क्वायर ही होगी, यानी कि 2 ही होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये क्या है, सिर्फ बेसिक है, आप पिछली वीडियो में जाकर इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए, जिससे आपको आज की इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये बता दिए हैं आपको पहले। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो चैप्टर 2 द पॉलिनोमियल का, है ना। एक्सरसाइज 2.2 निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज आज चलेगी 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से बहुपद, अब बहुपद दिया क्या है, क्या बहुपद दिया है हमें, 5x - 4x², 5x - 4x² +3, है ना, +3 के मान ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसके जो पार्ट दिए जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन के भाग दिए जाएंगे, उनको हल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला ही भाग क्या है, x = 0, x = 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बहुपद दिया गया है, क्वेश्चन को समझते हैं। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो आप टॉपर नहीं बन सकते। ठीक है, बोला है कि इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस बहुपद में x का मान रखना है और फिर क्या मान ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से बहुपद के मान ज्ञात करो, यानी कि इस वैल्यू को रखकर इसने पहली बार कहा है कि x = 0 रखो। भाई x = 0 रखो, यहां पर x को 0 मान लो। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, जैसे कि 5x - 4x² + 3। शुरुआत में हमने क्या किया, दिए गए बहुपद को सेम टू सेम उतार लिया। ठीक है, दिए गए बहुपद को सेम टू सेम उतार लिया, फिर लिखना है
x का मान 0 रखने पर, क्या x का मान 0 रखने पर, ठीक है। इस तरह आपको क्या लिखना है, हिंदी में लिखना है, लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर इंग्लिश में आपको ये लिखना हो, ठीक है। अब इसमें इज इक्वल्स टू लगाना मत भूलना, क्योंकि इज इक्वल टू क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ्स में हर चीज क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। आपको मैथ्स में हर चीज बराबर लेकर चलनी होती है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू 0 पुट करते हैं, 5, x की वैल्यू कितनी है 0, फिर 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये आपका क्या है, अब ये बन गया है आपका, अब ये बहुपद नहीं रहा, ठीक है। अब बहुपद का मान ही याद कर सकते हैं। अब 5 की गुना जब 0 में करेंगे, इसे हम कैसे लिखेंगे, जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 0 गुना में जाएगा, फिर 4, यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस 3। अब ध्यान से देखिए, जब आप माइनस के 4 की गुना 0 में करेंगे, यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस 3 हो जाएगा, है ना, 0 माइनस 0 प्लस 3। अब माइनस 0 में से 0, जब ये प्लस 0 में से माइनस 0 कैंसिल हो जाएगी। ऐसे मत करना, चाहे तो आप ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पर ध्यान से सुनिए, ऐसे मत करना, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसे लिखना जरूरी नहीं होता। और प्लस का 3 बच चुका है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। कभी माइनस के 0 से प्लस की 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, ऐसा मत करना है ना। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, क्या इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, क्या x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 दिए गए बहुपद में ही x बराबर -1 को रखने पर क्या सॉल्यूशन। सबसे पहले दिया गया बहुपद उतार लीजिए, 5x 4x स्क्वायर प्लस 3, फिर लिखते हैं x का मान -1 रखने पर, x का मान -1 रखने पर, है ना, x का मान क्या रखना है, -1 रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, -1 जब आपने मान रख दिया है x का, तो एक बार रख के देख लेते हैं, ठीक है। ये तो अभी हमने सीधा क्या बस लिखा था, ठीक है। अब क्या, माइनस के 1 की गुना 5 में करो तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 ही आएगा, और प्लस का 3, 4 और 3 7, माइनस का 5 प्लस का 7, माइनस का 5 प्लस का 7, तो बचेगा क्या, प्लस का 2, तो दिए गए बहुपद का मान आएगा 2। जल्दी से इस क्वेश्चन को उतारो, इस क्वेश्चन को आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यानी कि थर्ड पार्ट पे, इसी क्वेश्चन के x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए, और अगर आ रहे हैं तो भी कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में नो लिख दो, अगर आ रहे हैं तो कमेंट में यस लिख दो, ठीक है। इतना समझ में आया, क्या करना है, नो और यस का, यस में आंसर देना आपको, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं, दिए गए बहुपद को उतार लेते हैं, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इस बहुपद में ही आपको क्या रखना है, मान रखना है, जैसे कि क्या, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। अब जब आप x का मान 2 रखेंगे तो क्या आपको पहले रख के देखना होगा, कोई जो मान आएगा उस मान को आपको क्या करना है, वही आंसर होगा आपका। जैसे कि 5 की गुना में कितना आएगा,
ध्यान से देखिए, जब 5 x है तो 5 की गुना में क्या आएगा, 2 आएगा, 0 नहीं कि 2। ठीक है, माइनस का 4, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब जब ध्यान से देखिए, 5 दूनी 10 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 4 चौका 16, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 ब्रैकेट ऑफ है, इसमें ब्रैकेट है इसके बीच में, तो जब ब्रैकेट आप हटाएंगे तो क्या लगेगा, गुना लगेगा। जब गुना लगेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 प्लस 3 कितना आ गया, 10 माइनस 13, क्योंकि प्लस प्लस के ऐड कर लो, माइनस के ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो बचेगा कितना, माइनस का 16, माइनस का 16 और फिर यहाँ माइनस का 3 बच जाएगा, और यही क्या होगा, इसका बहुपद का मान होगा। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को भी कर लीजिए, इस वाले क्वेश्चन को भी कर लीजिए, मैं फिर इन्हें रफ कर दूंगा और आगे हम इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद को p बराबर 0, 1 और 2 का ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बहुपद के लिए प्रत्येक बहुपद के लिए अब जहां तक है आपको ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये समझ में आ गया होगा। इसका फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर 0, p x की या y की या z की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है, फिर 1 का भी मान निकालना है, फिर 2 का भी मान निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इतना समझ में आया। मतलब आपको क्या करना है, इन तीनों को अप्लाई करना है इस एक पर सबसे पहले, क्योंकि आपको तीनों मान चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन यानी कि हल कर लेते हैं। कैसे, सबसे पहले p बराबर 0 रखने पर बहुपद को p 0 रखने पर बहुपद का मान p ब्रैकेट में 0 रखने पर क्या होगा, p बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि हम ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला, ठीक है। इस तरह हम इसे हल करेंगे। फिर क्या है, y का स्क्वायर, y क्या माना है हमने, p का, y इज इक्वल टू हमने क्या रखा है, 0, तो y इज इक्वल टू हमें रखना है 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। हमें ये रखना है। फिर मान देखिए p इज इक्वल टू 0। अब जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, माइनस 0 प्लस 1। अब देखिए माइनस प्लस 0 ऐसे मत काट देना, 0 से 0 मतलब 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, ये अपने आप हट जाएंगे। तो बचेगा क्या, p 0 इज इक्वल टू 1 ही बचेगा, 1 ही बचेगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
क्वेश्चन इस प्रकार होगा। इसी का सेकंड पार्ट यानी कि इस बार क्या देख लेते हैं। दिए गए बहुपद में क्या रख के देखना है इस बार, p इज इक्वल्स टू 1, p1 रख के देखना है, p1 रखने पर ठीक है। p1 कैसे रखोगे आप, p1 कैसे रखोगे दिए गए बहुपद में, सॉल्यूशन ठीक है। p इज इक्वल्स टू 1 मानने पर बहुपद क्या था, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो y स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि p1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 1। अब 1 प्लस का और प्लस का ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि p1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, और 1 प्लस ये ऐसे हो जाएंगे, 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा। p बराबर 1 रखने पर जब हमने px की वैल्यू कितनी रखी, 1 रखी, तब हमारा क्या आया आंसर 1 ही आया, और जब हमने px की वैल्यू 0 भी रखी तब भी हमारा क्या आया 1 ही आया। py की वैल्यू py की वैल्यू ठीक है। आपने इतने 2 क्वेश्चन ये कर लिए हैं, मतलब इसकी सेकंड पार्ट भी कर लिया है। अभी इस पार्ट को जल्दी से मैं रफ कर देता हूं, आप जल्दी से उस वाले पार्ट को उतार लेना इतने। थर्ड वैल्यू रखते हैं, क्या आपने उस क्वेश्चन को उतार लिया होगा, इतने में यहां पर इसे कर देता हूं। यानी कि दिए गए बहुपद में x की वैल्यू py बराबर क्या, बहुपद का मान बहुपद का मान कितना, p2 रखने पर ठीक है। बहुपद का मान कितना रखना है, p ब्रैकेट 2, समझे। यहां पर मैंने आपको एक रेखा खींच दी है, इससे पीछे ये वाला है क्वेश्चन यानी कि सेकंड, और इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर है। बहुपद का मान कितना रखना है, p0 रखना है, p2 रखना है ठीक है। बहुपद क्या था, बहुपद था हमारा क्या, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये हमारा दिया गया बहुपद था। अब बहुपद में वैल्यू रखो p, y की जगह क्या रखना है हमें 2, और 2 का ही क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, माइनस में कितना 2 करना है प्लस 1 करना है। अब ध्यान से देखिए p का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, p 2 हो जाएगा यहाँ पर 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी कमेंट कर दो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बिल्कुल सही, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा p2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, p2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा ही आंसर हो जाएगा। तो हम अब क्या लिखेंगे, हम अब क्या लिख सकते हैं, अतः देखिए, अब इस सब को जब आप उतार ले तो आपको ये लाइन जोड़नी है, अतः p0 इज इक्वल टू 1, p ये कोमा है ठीक है, p1 इज इक्वल टू 1 और p2 इज इक्वल टू 3 ठीक है। इतना आपको नीचे की लाइन में लिखना जरूर है, और क्या लिख देना है फिर, ANS आंसर लिख देना है ठीक है। इसे जल्दी से उतारिए, मैं क्या पोज कर लीजिए आप, आपने उतार लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूं रफ, वीडियो को पोज करके क्वेश्चन उतार लेते हैं और फिर कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन भी रफ कर दिया है, क्योंकि क्या हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी एक क्वेश्चन को करने में ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट PT, इसी का सेकंड पार्ट PT बराबर 2 प्लस t प्लस 2 प्लस t प्लस
2t² माइनस t का क्यूब। ये क्या है, हमारा दिया गया बहुपद है। क्या दिया गया बहुपद है। अब हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, P0, P1 और P2। ये क्या है, बहुपद की वैल्यू रखकर हमें देखनी है। ठीक है, PT के जगह अब रखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, P बहुपद का मान, बहुपद का मान P0 रखने पर। ठीक है, कुछ इस तरह। अब जो PT होगा उसकी वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0 रखनी है। कैसे रखेंगे, कैसे, P0 इज इक्वल्स टू कितना, 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन को बना लेना है। यानी कि आपको क्या करना है, जहां भी t लिखा हुआ है वहां पर आपको 0 पुट कर देनी है। 0 की वैल्यू पुट करने के बाद लेट द px वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, और 0 वैल्यू पुट करने के बाद आपको x की वैल्यू बहुपद की वैल्यू भी आपको फाइंड हो जाएगी। कैसे फाइंड होगी वो मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। p की वैल्यू 0 रखने पर फिर 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस फिर 0 की जब हम स्क्वायर करेंगे, 0 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक बार आपको ऐसे ही लिख के बता देता हूं। जैसे कि यहां पर इतना सॉल्व किया तो हमारा 2 आ गया, फिर 2 इंटू 0 यानी कि 2 इंटू 0 माइनस 0। ठीक है, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। पर जब 2 में 0 की गुना होगी तो 2 0 जा 0 हो जाएगा। कितना, 2 0 जा 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। और 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। और 0 लिखना हमें क्या है, जरूरी भी नहीं होता। 0 लिखना इतना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 2 जब इसको इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और p की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा क्या हो गया, पहला क्या हमने इसकी वैल्यू निकाली, हमने क्या फर्स्ट वाले की वैल्यू निकाली। अब हमें दूसरे और तीसरे की वैल्यू निकालनी है। दूसरे की वैल्यू निकाले थे, ये क्या था, पहले की वैल्यू। अब दूसरे की वैल्यू इधर निकाल लेते हैं नीचे। ठीक है, ध्यान से, थोड़ा बाहर का जो वॉल्यूम आ रहा है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, इतने में रुक जाता हूं जितने में बाहर का वॉल्यूम क्या है, शांत नहीं हो जाता। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं दूसरा पार्ट इसका, बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या रखना है हमें, P1 रखने पर, रख लो भाई, P1 रख लो बहुपद का मान। सॉल्यूशन, जब हम बहुपद का मान P1 रखेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, P1 रखने पर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इस बहुपद में P1 रख लो। ठीक है, इतने बोर्ड पे करवा दूंगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, P1 रखने पर तो क्या आ जाएगा, ये वाला देखिए, ये वाला बहुपद देखिए, 2 ऐसे कैसे ही रह जाएगा, प्लस t की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, प्लस 2 ऐसा कैसे रह जाएगा, t की जगह 1 का स्क्वायर करना है, फिर 1 का क्यूब करना है। इतना समझ में आया। मैंने वैल्यू कैसे लिखी, t की जगह पर 1 रखना है, यही बहुपद का मान बदलना है। ठीक है, P1 रखने पर फिर 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, क्योंकि जब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 ही होगा, माइनस 1, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। 1 को 1 ही बता दो भाई। ठीक है, P1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4। समझ में आया इतना, जल्दी से उतारो। जल्दी से उतार लो इसे। ठीक है, जल्दी से। आपको क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे ना। अब इसी का क्या कर लेते हैं, थर्ड पार्ट इधर को समझ लेते हैं, थर्ड पार्ट। ठीक है, मैं यहां पर इसीलिए करवा रहा हूं जिससे सारा क्वेश्चन अगर आपका एक ही सार में हो जाए ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है।
अब बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या रखने पर, P2 रखने पर, P2 रखने पर। देखिए अगर मुझे मेरा पढ़ाना आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना सही लग रहा है, मतलब आपको मेरा पढ़ाना समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। अब इसका मान रख देते हैं P2, P2। बहुपद क्या था, P, बहुपद उतार लेते हैं पहले, PT इज इक्वल्स टू 2 प्लस T स्क्वायर, T प्लस 2T स्क्वायर माइनस 3T क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट क्या करनी है, P की जगह 2 रख लो, P T की जगह 2 रख लो, प्लस 2, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा होगा, जहां पर 2 इक्वल्स टू आ जाए वहां 2 इक्वल्स टू ना लगा कर आप इस वाले साइन को प्रयोग करें, ठीक है। P फिर यहाँ स्क्वायर, फिर यहाँ 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएंगे। 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 होने के बाद, ठीक है, 4 हो गए हैं, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 8, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। 2 का क्यूब क्या होगा हमारा, 8 होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। फिर P2 का, फिर 4 दूनी 8, यानी कि 4 प्लस 8 माइनस 8, प्लस के 8 से माइनस का 8 कैंसिल, ये हो जाएगा P2 इक्वल्स टू 4। क्या आ गए हमारे, तीनों आंसर आ गए, यानी कि ये भी, ये भी, ये भी। अब हमें क्या लिखना है, सिंपली हमें लिखना है अतः P0 इज इक्वल्स टू P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू, अतः P1 इज इक्वल्स टू, जब हमने P1 रखा तो हमारा क्या आया, 4 आया। P2 रखा तो हमारा क्या आया, 4 आया। और जब P3 रखेंगे, P0 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, P0 पे 2 आया था, ठीक है। P0 पर सबसे कम मान आया, 1 और 2 पर सेम मान आया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। जल्दी से इसे नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन का सार आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने सारांश सारा एक ही बार में एक ही बोर्ड पे आपको समझा दिया है, जिससे आपको क्या हो, नोट करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी इस तरह से करने में, पर आपको क्या होगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। आप क्या हो जाओगे, आपको ऐसी आदत हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। ये ऐसे बहुपद का मान ये मैंने ऐसे किया, ठीक है। जल्दी से उतार लीजिए, उतार लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। इतना तो मुझे आप पे आपका पता है मुझे कि आप जल्दी से उतार लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कहाँ का, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, और हमारी प्लेलिस्ट जो हमने प्लेलिस्ट डाली है किस चीज की, बहुपद की भी है, और जो पहला चैप्टर है यानी कि नंबर सिस्टम, अगर आपको भी उसकी एक भी वीडियो की जरूरत है तो वहां पर भी उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक चेक कर दीजिए, और लिंक पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, बहुपद चैप्टर 1 की और चैप्टर 2 की, दोनों चैप्टर्स की, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़े, और मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा तो मैं आपको पढ़ाने रोज आऊंगा, और मैं आपको पढ़ाने रोज आऊंगा तो आप रोज पढ़ेंगे, और आप रोज पढ़ेंगे तो रोज एक नया टॉपर निकलेगा। थैंक